देश भर में तांडव शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक वेब सीरीज के खिलाफ लगातार बवाल हो रहा है और साथ ही साथ बैन करने की मांग हो रही है। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी के अनुसूचित जाति ने मोर्चा खोला और तांडव वेब सीरीज के पोस्टर पर तांडव किया। हिंदू संगठनों ने वेब सीरीज से आपत्तिजनक सीन हटाने की मांग की है। वहीं मुंबई में बीजेपी ने तांडव वेब सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज किया और पुलिस थाने में जाकर शिकायत तक दर्ज कराई। सिर्फ इतना नहीं, लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में तांडव वेब सीरीज के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज करा दी गई है। दरअसल सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया जैसे दिग्गज कलाकारों की चर्चित वेब सीरीज है। हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काने का इसमें आरोप लग रहा है। एक सीन का विरोध है। विरोध इतना बढ़ गया है कि इसके खिलाफ ट्विटर पर तांडव बैन #तांडव बैन ट्रेंड करने लगा है। ऐसे में लगातार इस वेब सीरीज पर बैन की मांग हो रही है। साथ ही साथ वेब सीरीज में काम करने वाले कलाकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ऐसा कहना है कुछ लोगों का। साथ ही साथ बीजेपी नेता भी कई बार ये दावा कर चुके हैं रिलीज के बाद से ही कि इसमें हिंदू धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया है, उन्हें आहत करने का काम किया है। इसीलिए वेब सीरीज के डायरेक्टर, वेब सीरीज के कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई हो और तुरंत इस वेब सीरीज पर बैन लगाया जाए। भारतीय जनता अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अभी हाल ही में एक तांडव कर वेब सीरीज रिलीज हुई है, जिसमें हमारे देवी देवताओं का अपमान बताया गया। क्या यह माइनॉरिटी के जो डायरेक्टर है, क्या ये हमारे देवी देवताओं का अपमान करने के लिए पैदा हुए? क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे दलालों को मुंह तोड़ जवाब देगी जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध कार्य करेंगे? इसमें एक चीज हो रही है कि जो इसमें एक सीन और रहेगा जिसमें हमारे दलित समाज को नीचा दिखाया गया। उसके डायरेक्टर ये बोलते हैं कि जो नीच जाति का व्यक्ति होता है, अगर वो किसी सामान्य महिला के साथ डेट पे जाता है तो वो उससे बदला लेता है। तो क्या नीच जाति का मतलब क्या होता है? ऐसे इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा एफआईआर दर्ज कराएगा और 3 दिन के अंदर इन्हें हम चेतावनी दे रहे हैं। अगर इनके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई तो शहर में जहाँ जहाँ अमेजॉन प्राइम है, जहाँ जहाँ तांडव के बोर्ड लगे, इनके बोर्ड भी फोड़ेंगे और इनकी वेब सीरीज के जहाँ जहाँ इन्होंने पोस्टर लगा रखे उनको फोड़ेंगे, उन पर आग लगाएंगे। मुंबई में भी लगातार तांडव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। मुंबई से सृष्टि की ग्राउंड रिपोर्ट। सुर्खियों में आ चुकी है। ऐसा कह सकते हैं कि जो तांडव वेब सीरीज है कंट्रोवर्सी से घिरती हुई नजर आ रही है। अब जो मामला सामने आया हुआ है वो ये है कि लखनऊ में एक इंस्पेक्टर जो है उनको अगवा कर लिया गया है और इतना ही नहीं, मुंबई के लिए एक टीम रवाना हुई है लखनऊ से। इस जो केस है, जो एफआईआर दर्ज किया गया है, इसके जो तफ्तीश करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई एक टीम रवाना हुई है। और ऐसा कह सकते हैं कि जो वेब सीरीज तांडव, उनके जो निर्देशक है, निर्माता है और कंटेंट हेड है, उनसे भी इसके बारे में पूछताछ होने वाली है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो तांडव वेब सीरीज है कहीं ना कहीं मिक्स रिस्पांस मिल रहा है ऑडियंस से। बट अब जो है ये तांडव वेब सीरीज जो है वो कंट्रोवर्सी में घिरती नजर आ रही है और ये देखना होगा कि जो मेकर्स है वेब सीरीज के वो कैसे डील करने वाले हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ सृष्टि जोशी, इंडिया न्यूज मुंबई। जिस तरीके से विवाद बढ़ रहा है उसको देखकर लगता नहीं कि बहुत जल्द ये मामला शांत होगा। उधर लखनऊ में वेब सीरीज तांडव और मिर्जापुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन दोनों सीरीज के प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स के खिलाफ हिंदू धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई। तांडव पर तांडव जारी है, लेकिन इसके साथ एक और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ रही एक और सीरीज को लेकर, मिर्जापुर को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं। तो लगातार ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म, उनमें लगातार इस तरह के जो भी क्रिएशंस हैं, जो भी सीरीज हैं, उसको लेकर एक मुहिम चल रही है। और मुहिम इस बात की कि इनको भी तमाम सेंसर बोर्ड जैसी पाबंदियों के दायरे में अब लाए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ अमेजॉन प्राइम से भी ये सवाल का जवाब पूछा गया है कि इस मामले में वो सफाई दे कि आखिर कैसे बिना जांच के इस वेब सीरीज को अमेजॉन प्राइम ने रिलीज कर दिया। लाखों करोड़ों लोग अब तक देख चुके हैं। लखनऊ में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मिर्जापुर को लेकर लोग इस तरह की सवाल कर रहे हैं, साथ ही साथ आरोप लगा रहे हैं कि मिर्जापुर वेब सीरीज के जरिए मिर्जापुर की छवि वाकई में खराब करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ तांडव को लेकर बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि उसमें एक सीन फिल्माया गया है जिसको लेकर कुछ धार्मिक संगठन इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, धार्मिक भावनाएं आहत इस दृश्य से हो रही हैं। अरविंद चतुर्वेदी निवासी चिलबिलिया जनपद मिर्जापुर के द्वारा
OTT प्लेटफॉर्म कंपनी अमेजन प्राइम पर रिलीज की गई मिर्जापुर वेब सीरीज के बारे में शिकायत की गई कि अमेजन प्राइम प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शित मिर्जापुर वेब सीरीज उनकी धार्मिक, सामाजिक या क्षेत्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है एवं समाज में वैमनस्य फैला रहा है, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं व मान्यताएं काफ़ी आहत हुई हैं तथा गाली गलौज व नाजायज संबंधों को भी दिखाया गया है। अतः अरविंद चतुर्वेदी की तहरीर के आधार पर फिल्म के प्रोड्यूसरों आदि एवं OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अमेजॉन का बहिष्कार करें, उसके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दें। तांडव वेब सीरीज को प्रसारित करने का दुष्कर्म, दुस्साहस अमेजॉन प्राइम वीडियो ने किया। जब तक वे हाथ जोड़ करके, घुटना टेक करके, मत्था रगड़कर समूचे देश की और विश्व भर के हिंदू समाज की माफी नहीं मांगते, तब तक कोई भी देशवासी और विश्व भर के तमाम हिंदू भाई अमेजॉन का प्रोडक्ट न खरीदें, अमेजॉन प्राइम वीडियो का ऐप डिलीट कर दें, ताकि इनको सबक मिले किसी भी धर्म की आस्था और श्रद्धा के साथ ये खिलवाड़ नहीं कर सकते। अमेजॉन को माफी मांगनी होगी और अमेजॉन के खिलाफ पुलिस को शिकायत दर्ज करनी होगी। जफर के द्वारा बनाया गया तांडव मूवी यह दुर्भाग्यपूर्ण मूवी है और जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति हमारे इष्ट भगवान भोले, भगवान राम के प्रति और क्रॉस का चिन्ह चेहरे पे बना देना और मजाक उड़ाना और जिस प्रकार से कमेंट करना, उसमें जो लोग रोल करने वाले लोग हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं पूछना चाहता हूं इन डायरेक्टर से, इन एक्टर से कि किसी अन्य धर्म के बारे में अगर तुम इस प्रकार की टिप्पणी करोगे या तो कत्लेआम हो जाएगा या तो तुम्हारा सर कलम हो जाएगा। तुम्हारे अंदर कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं, दम नहीं कि अगर कर सको, क्योंकि सनातन धर्म संस्कृति के बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। इसके नाते जो मर्जी में आए वो करना आप शुरू कर देते हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे मूवी पर बैन लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए और इन लोग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग करते हैं। कुछ हिंदू संगठन, संत समाज के लोग और बीजेपी नेता खासतौर पर इसका विरोध कर रहे हैं और इसी से जुड़ी बड़ी खबर, वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार राजनीति भी गर्म हो रही है। बीजेपी सांसद ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है इस पर बैन को लेकर, साथ ही साथ कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर। मनोज कोटक ने प्रकाश जावड़ेकर को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में वेब सीरीज तांडव पर बैन की मांग की गई है। सीरीज पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया गया है। जगह जगह जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं वेब सीरीज को लेकर, उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर वेब सीरीज का पोस्टर लेकर उसे जमीन पर रखकर पांव तले रौंदा जा रहा है, आग लगाकर जलाया जा रहा है और जो गुस्सा है वो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि रिलीज को जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग जब देख रहे हैं तो उस सीन को लेकर आपत्ति दर्ज की जा रही है। भाग्यपूर्ण है, तांडव वेब सीरीज में बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देवी देवताओं पर अक्सर इस तरह की टीका टिप्पणी होती रहती है। मैं आज केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को पत्र लिख रहा हूं और अब जिस प्रकार से अनुशासनहीनता वेब सीरीज और इस प्लेटफॉर्म पर हो रही है, ये सुनिश्चित है कि इस देश में अब इस सेगमेंट में भी सेंसरशिप की जरूरत है। समाज कहीं ना कहीं इस तरह के मनोरंजन के साधनों से प्रेरणा भी लेता है और उसको आत्मसात करने की कहीं ना कहीं प्रयास युवा वर्ग भी करता है। इस तरह से देवी देवताओं का अपमान ये हिंदुस्तान में सहन नहीं किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अभिषेक शर्मा मुंबई से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तादाद में
इस वेब सीरीज को बैन करने की मांग हो रही है, कलाकारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है, एफआईआर दर्ज हो रहा है। अब तक शिकायत के आधार पर कार्रवाई क्या हुई? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई को लेकर अभिषेक से दोबारा हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। वेब सीरीज तांडव को लेकर लगातार विवाद बढ़ रहा है और वो विवाद बवाल के रूप में कैसे सामने आ रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वेब सीरीज में काम करने वाले जितने भी स्टार्स हैं उनको लेकर भी सवाल हो रहा है कि आखिर कैसे उन्होंने भूमिका निभाई और कैसे इस फिल्म के सीन को दिखाया गया। अभिषेक करो के एक बार फिर से कर लेते हैं। अभिषेक, आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही थी, जवाब दीजिए, शिकायत के आधार पर क्या कार्रवाई अब तक हुई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से राम कदम से लेकर जो बीजेपी के तमाम सांसद हैं लगातार उन्होंने विरोध किया है और लगातार मांग की है कि इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। इसकी वजह से राम कदम ने कल साफ साफ कहा है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो कल वो थाने घेराव करेंगे और वहां पर भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सनातन धर्म के हिंदू देवी देवताओं को जिस तरीके से अपमान किया जा रहा है और जो पहले जब कल वेब सीरीज लॉन्च हुई और पहला शो जब आया उसी में साफ साफ दिखाया गया किस तरीके से इस पूरे मामले पर उन लोगों का अपमान किया जा रहा है। इसी बात को लेकर जब पूरी तरीके से एक कह सकते हैं तमाम जो नेता है वह सामने आ चुके हैं और राजनीति जमकर तेज हो चुकी है। और राम कदम ने इतना कर दिया है कि जो शिवसेना हिंदू के नाम पर वोट मांगती है, हिंदू के नाम पर राजनीति करती है और हिंदू देवी देवताओं के अगर अपमान होता है तो वह शिवसेना चुप बैठती है और एफआईआर दर्ज कराने के लिए बल्कि आनाकानी करती है, पुलिस पर दबाव डालती है कि इस पूरे मामले पर एफआईआर ना हो। इस तरह का बड़ा आरोप राम कदम ने लगाया भी है। तो अब देखना यह होगा कि क्या इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होता है या नहीं होता है, लेकिन राजनीति इस पूरे मामले को लगातार फिल्म के डायरेक्टर को लेकर, फिल्म के कलाकारों से लेकर और साथ ही साथ अमेजॉन प्राइम से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर क्यों आपत्तिजनक सीन के बावजूद इस वेब सीरीज को रिलीज कर दिया गया। बहुत शुक्रिया अभिषेक।